हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं pv.net के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं, वे डू यू एंटर द इवेंट प्रोसीजर्स कोड। यानी आप जो इवेंट बना रहे हैं, जैसे कोई भी आप इवेंट क्रिएट कर रहे हैं फॉर्म से रिलेटेड, किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, जैसे आप फॉर्म फिल करने के लिए या इनपुट लेने के लिए जो भी आप इवेंट परफॉर्म करवाने वाले हैं वो आपको कहाँ एंटर करने होते हैं। तो ये इवेंट विंडो पर नहीं एंटर करने होते क्योंकि वहाँ इवेंट की लिस्ट दिखाई जाती है। प्रॉपर्टीज़ पे भी नहीं करने होते, ये हमारे कहाँ पर होते हैं, कोड एडिटर विंडोज़ पर देखने को मिलता है इवेंट प्रोसीजर। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कोड एडिटर विंडो। जबकि एक्शंस पे जो कोड के एक्शंस होते हैं वो नज़र आएंगे। दैट्स इट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फाइल एग्जिस्ट मेथड इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। जो हमारा फाइल एग्जिस्ट मेथड है उसका क्या पर्पस होता है डॉट नेट के अंदर, VS डॉट नेट के अंदर। तो ये क्रिएट अ न्यू फाइल, ऑप्शन बी टू चेक इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट एट अ स्पेसिफाइड पाथ, टू डिलीट अ फाइल, टू रीनेम अ फाइल। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये चेक करता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है नहीं, जैसे कि इसके क्वेश्चन में ही है कि फ़ाइल एग्जिस्टेंस मेथड। तो हमारा स्पेसिफाइड पाथ पर क्या फ़ाइल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमारा ये यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ADO.NET इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। ऑप्शंस, अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, a set of libraries and classes for data access, a data storage format. ADO.NET is of .NET libraries that provide data access to databases। तो हमारा ये क्या हो गया, set of libraries classes for data access, यानी इसकी वजह से हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज भी मिलती हैं। तो हमारा ये क्या काम करता है, लाइब्रेरीज का काम करता है, यानी सेट ऑफ लाइब्रेरी का काम है। In Visual Studio.NET, which ADO.object is used to establish a connection to a database। जहाँ पर हमारा डेटाबेस आ जाएगा तो वहाँ पर हमारे कनेक्शंस आ जाएंगे। तो वहीं पर हमारा कौन सा कनेक्शन, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कनेक्शन। तो यही हमारा क्या करेगा, यही कनेक्शन बनेगा, यानी जो हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। विच इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का नेम बदलने के लिए हमें कौन सा विंडो पर जाना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ विंडो, चेंज नेम, एडिट विंडो, पिक्चर प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, प्रॉपर्टीज़ विंडो। जिधर हमारा किसी भी कंटेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो होती हैं वहीं पर हम जाके क्या कर लेंगे, उनको कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो जो पिक्चर बॉक्स जैसे कि आप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या करने को मिलेगा, मॉडिफाई करने को मिलेगा, इसका नेम वगैरह या अदर प्रॉपर्टीज़ होंगी पिक्चर बॉक्स की। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन बोथ द मिनिमाइज बॉक्स एंड मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टीज आर सेट टू फॉल्स इन विजुअल बेसिक। बोथ आर रिमूव्ड फ्रॉम द टाइटल बार, बोथ आर डिसेबल्ड, बोथ दिस सिचुएशन शोज एन एक्सेप्शन, दिस सिचुएशन शोज एन एरर। बोथ आर रिमूव्ड फ्रॉम द टाइटल बार, यानी हम जो भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बॉक्स हैं हमारे, उनको यदि हम क्या कर देते हैं, फॉल्स सेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। किस बार से, टाइटल बार से ही दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच मेथड इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इज़ यूज टू राइट टेक्स्ट टू अ फाइल, क्रिएटिंग द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फाइल डॉट ओपन, फाइल डॉट राइट, स्ट्रीम राइट राइट, फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट। तो हमारा कौन सा करेक्ट रहता है फाइल के लिए, फाइल राइट ऑल टेक्स्ट। इस तरीके का हम क्या यूज़ करेंगे फंक्शन, जिससे हमारा क्या हो सकता है, जो करंट फाइल है उसमें ही क्या करा सकते हैं, हम लिखवा सकते हैं। यदि आपको सिर्फ लिखवाना ही है तो राइट, और सिर्फ ओपन करना है तो ओपन। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा किसका, फाइल का। कौन सा वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, राइट ऑल टेक्स्ट नाम का मेथड, जिससे आप क्या बना सकते हैं, अगर वो फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो आप आराम से क्या कर पाएंगे, इससे बना पाएंगे नई फाइल, और वो नई फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इन ए कैच ब्लॉक in Visual Studio .NET, what does the exception parameter represent? Options, the type of exception being caught, the error message, the line number where the exception occurred, the name of the method that threw the exception। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, द टाइप ऑफ एक्सेप्शन बीइंग कॉट, यानी जैसे आप कैच करते हैं तो ट्राई
और कैच मेथड का जो आपने अदर प्रोग्रामिंग में देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे हमारा ट्राई में कोई कोड लिखा हुआ है, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो कैच एक्सेप्शन क्या कर लेगा, उसको कैच करके बता देगा कि यहाँ पर ये एरर मिला है। जैसे आपने 0 से डिवाइड कर दिया गलती से रन टाइम में, तो उसको भी बता देगा। तो जितने भी एक्सेप्शन यानी जितने भी अगर प्रोग्रामिंग में कोई होने वाली पहले ही घटना का हम क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही आता है। तो ये क्या करता है, द टाइप ऑफ एक्सेप्शन बीइंग कॉट, तो बता देगा कौन सा एक्सेप्शन आया है। अब वो फाइल नॉट फाउंड का हो सकता है, अब वो डिवाइडेड बाय 0 का हो सकता है, रन टाइम या कंपाइल टाइम बेस्ड भी हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन को कैच कर लेता है हमारा कैच ब्लॉक। हाउ कैन यू क्रिएट एन MDI चाइल्ड फॉर्म इन विजुअल स्टूडियो .NET, तो ऑप्शन है बाय सेटिंग द फॉर्म्स is MDI child property to true, by using the new child form button in the toolbox, by selecting file new child form, by creating a regular form and renaming it as MDI child। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, by setting the forms is MDI child। यदि हम इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाएगा, जो भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं MDI child फॉर्म के अंदर, वो क्रिएट हो जाएगा। What does the color dialog box in Visual Studio .NET allow the users to do? कलर डायलॉग बॉक्स क्या अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं चेंज। तो जैसा कि इसमें ही है कलर डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है सेलेक्ट कर सकते हैं किसी कलर को, ठीक है। डिस्प्ले मैसेज, ये तो प्रॉम्प्ट की बात होगी सारी। प्रिंटर स्पेसिफिक प्रिंटिंग ऑप्शन, तो प्रिंटर से रिलेटेड नहीं था, ये सेव करने से भी ऑप्शन नहीं था। जो पहले ही कह रहा है कि कलर डायलॉग बॉक्स है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट साफ पूछ रहा है कि कलर डायलॉग बॉक्स कौन सा होगा, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कोई सेलेक्ट कलर करने के लिए, है ना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वाइल लूप इन विजुअल स्टूडियो .NET? ऑप्शन, टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, टू डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। देखिए लूपिंग का हर लैंग्वेज में ही क्या है बताया गया है कि ये क्या करते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं किसी ब्लॉक ऑफ कोड को, जब तक कंडीशन क्या होती रहती है, ट्रू। तो सेम इसमें भी .NET में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि ये रिपीटेडली जैसे ही कोड तब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमारा ये भी है, जब लूप्स कब तक चलते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू होती है, और कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो वो इनफाइनाइट लूप भी जा सकते हैं। What is the scope of a constant variable in Visual Studio .NET? Options, it is accessible only within the current method, it is accessible throughout the entire program, it is accessible only within the current class, it is accessible only within the current namespace। तो हमारा जो स्कोप है कांस्टेंट वेरिएबल का वो किधर रहेगा, ओनली विद इन द करेंट क्लास। यानी करेंट क्लास जैसे आप फंक्शंस बनाते थे किसी और लैंग्वेज में, आपने देखा होगा कि यदि उसके अंदर ही वेरिएबल है तो उसको ही वहीं यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल को, लेकिन स्कोप उसकी क्या रहती है, केवल उसी के दायरे तक रहेगी। स्कोप यानी कि वो कहाँ कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे अगर बाहर बनाया किसी ब्लॉक के तो वो केवल बाहर से एक्सेस हो सकता है, अगर किसी ब्लॉक के अंदर बनाया तो वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। तो इट इज़ एक्सेसिबल विद इन द करेंट क्लास, जिस क्लास के अंदर आपने ये बनाया है ऑब्वियस सी बात है उसी के अंदर क्या होगा, फिर इसका एक्सेस भी कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप इन विजुअल स्टूडियो? ऑप्शंस, टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट और कैरेक्टर, टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टू डिफाइन कस्टम क्लासेस। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर सेट होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को रख सकते हैं, कैरेक्टर डेटा को रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, जो रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को और जो कैरेक्टर डेटा को। कुछ क्वेश्चंस हमारे सेम रहते हैं अदर लैंग्वेजेस के जैसे ही, बट वो थोड़ा सा चेंजेस करके पूछते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या करता है, पर्पस क्या है। तो सीधी सी बात है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को और रखता है कैरेक्टर डेटा को। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कस्टम क्लासेस बनाने के लिए अदर ऊप्स कंसेप्ट्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैप्शन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग? विजुअल बेसिक कमांड मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स प्रॉपर्टी फंक्शन का यूज़ करके एक शो फंक्शन उसके अंदर लगाया है जिसमें लिख रहा है डिलीट विजुअल बेसिक (bb.net) मैसेज बॉक्स डॉट यस नो, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एक्सक्लेमेशन, मैसेज बॉक्स डिफ़ॉल्ट बटन डॉट बटन 2। तो जब हमने प्रोग्रामिंग में इसको क्रिएट किया था तो हम कुछ बॉक्स का आउटपुट देख पा रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि जब आपने इस तरीके से कमांड दी है तो उसका आउटपुट में हमें कौन सा नज़र आएगा, ये
bb.net नज़र आएगा कैप्शन में, ठीक है। और फिर उसमें हमसे पूछा जाएगा यस या नो। तो हाँ, कैप्शन में कौन सा हमारे को शो होगा, ये bb.net जो आपने यहाँ लिखा है, ये जो आप पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये कैप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कैप्शन पार्ट। विच इज़ यूज टू स्टोर कंट्रोल दैट डू नॉट अपीयर इन द यूज़र इंटरफेस ड्यूरिंग रन टाइम। ऑप्शन कंट्रोल ट्रे, ऑप्शन बी टाइमर ट्रे, ऑप्शन सी कंपोनेंट्स ट्रे, ऑप्शन डी स्टोर ट्रे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, कंपोनेंट्स ट्रे। कंपोनेंट्स ट्रे कंट्रोल like timers component that do not have a visible user interface during runtime are stored in the component phase। यानी विजिबल यूज़र इंटरफेस जब होता है तो हमारा कौन सा काम आएगा, हमारा कंपोनेंट्स ट्रे काम आएगा। जबकि कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्रोल ट्रे, यहाँ पर एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड अगर शो होता है तो वो टाइमर ट्रे, ठीक है। वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो स्टोर ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रोग्रेस बार इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। यानी प्राइमरी पर्पस क्या है एक प्रोसेस बार का विजुअल डॉट नेट के अंदर। टू डिस्प्ले टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, टू अलाउ यूजर टू सेलेक्ट अ डेट एंड टाइम, टू डिस्प्ले प्रोग्रेस और स्टेटस ऑफ अ टास्क, टू डिस्प्ले एन इमेज। तो ये क्या बताता है, जो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस बार स्टेटस टास्क। जैसे आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो ओवल शेप में चीज़ें घूमती रहती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रोग्रेस बार, या ऐसे करके चलता रहता है कि इतने % रह गया, इतने % आएगा। तो ये क्या बताते हैं, जो आपके टास्क का स्टेटस बताते हैं कि आप कितना टास्क तक पहुंच चुके हैं, कितना इनकम्प्लीट है या कितना कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो उन जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ जाएगी, प्रोग्रेस बार के अंदर। तो प्राइमरी पर्पस वही है उसका, डिस्प्ले करना प्रोग्रेस को कि कितनी रह गई है, कितना और करना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ टूल टिप कंट्रोल इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। ऑप्शंस, टू डिस्प्ले स्क्रोल बार्स, टू ग्रुप रिलेटेड कंट्रोल्स टुगेदर, टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हिंट्स व्हेन हवरिंग ओवर कंट्रोल्स। सो हमारा टूल टिप क्या करता है, टूल टिप जैसे आप किसी कंटेंट पे जाते हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन आने लगती है। जैसे मैं अगर इधर जा रहा हूँ टैब पे, तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये हमारा ये काम करता है। तो जैसे ये अभी आया कि ऐड अ टेबल इट इज़ अ टूल टिप। तो वैसे कंट्रोल्स लाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारा ये प्राइमरी पर्पस। टूल टिप का प्राइमरी पर्पस क्या है कि हमें बताना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इस एप्लीकेशंस में कि ये बता रहे हैं, देखो टेल मी करके आ रहा है ऊपर लिखा हुआ इधर। तो वैसे ही कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है तो उसके लिए टूल टिप का हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो हिंट भी देते हैं और हवरिंग एक्शंस पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ इधर हेल्प पे, तभी वो हेल्प प्रॉम्प्ट ओपन होगा, या ये वाले टेल मी पे गया तो वो टेल मी प्रॉम्प्ट ओपन होगा, इसी वजह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडियो बटन इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। रेडियो बटन का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर यूज़र कैन सेलेक्ट वन और more option, to allow users to enter text, to select multiple items from a list, to allow users to choose a single option from a set of mutually exclusive choices। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं, वहाँ आता है जेंडर फिल करने के लिए, तो वहाँ दो ऑप्शंस आते हैं, मेल एंड फीमेल। तो हम दोनों में से किसी पर्टिकुलर एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही काम है हमारा किसका, रेडियो बटन का। जैसे आपने HTML में भी किया होगा रेडियो बटन, जिसमें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो चॉइसेस हैं उनमें से केवल किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एक को, ठीक है। जिसमें हम कोई भी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करेंगे, बाकी का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप मल्टीपल चॉइस करना चाहते हैं तो वो लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लिस्ट में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का काम आएगा, मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स के काम आएंगे, ठीक है। तो रेडियो बटन का काम क्या आएगा, दो एक्सक्लूसिव चॉइस हैं उनमें से एक को अडॉप्ट करने के लिए, टू अलाउ यूजर टू चॉइस अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वर कंप्यूटर रिक्वेस्ट वेब पेजेस फ्रॉम द ऑप्शंस सर्वर, होस्ट, क्लाइंट, राउटर। सो जो हमारा सर्वर कंप्यूटर है वो वेब पेजेस की रिक्वेस्ट कहाँ से लेता है, तो ये सीधी सी बात है, क्लाइंट से लेता है। तो क्लाइंट सर्वर रिलेशन तभी तो कंप्लीट होगा जब एक सर्वर कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा वेब पेजेस की, कहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेगा। तो क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप। राउटर इज़ अ मीडियम ऑफ टू गोइंग थ्रू इंटरनेट, होस्ट इज़ द प्रोवाइडर, सर्वर इज़ द कनेक्शन प्रोवाइडर। तो यहाँ पर सर्वर को सर्वर से डील नहीं कर सकता इस तरीके से, क्योंकि वेब पेज की रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, यानी क्लाइंट कर रहा है। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट कर रहा है तभी वो प्रोवाइड कर रहा है।
नेम असाइन टू द लेवल कंट्रोल इन विजुअल बेसिक, ऑप्शन लेवल 1 डिफ़ॉल्ट लेवल, लेवल 0 न्यू लेवल। तो हमारा नेम असाइन कौन सा होता है लेवल कंट्रोल के लिए, लेवल 1। बाकी का हमें घुमाने के लिए 2-3 ऑप्शंस और दे दिए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, लेवल 1 रहेगा। विच इवेंट ऑफ अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स अकर व्हेन एन आइटम इन द लिस्ट इज क्लिक्ड, यानी कोई लिस्ट बॉक्स के अंदर एक कोई आइटम है, उस पर अगर कोई क्लिक करता है तो हमारा कौन सा ऑप्शन, कौन सा चीज़ कंट्रोल करेगा, कौन सा इवेंट कंट्रोल करेगा। तो हमारा आइटम क्लिक्ड इवेंट नहीं, लिस्ट आइटम क्लिक नहीं, क्लिक नहीं, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, ये हमारा क्या करेगा, इसको बताएगा कि ये इवेंट कॉल हुआ, यानी कोई लिस्ट दे रखी है आपने, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट को कॉल कर दिया गया, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड लिस्ट चेंज इवेंट अकर्ड हो जाएगा, या ये भी कंट्रोल करेगा। तो यही क्या करेगा, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर यही इवेंट क्या हो जाएगा, परफॉर्म, कि ये बता देगा कि लिस्ट सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हुआ है किसी लिस्ट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स इन विजुअल बॉक्स, मैसेज डॉट शो, मैसेज बॉक्स, अलर्ट बॉक्स डॉट व्यू, नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है, हमारा मैसेज बॉक्स को शो करने के लिए शो फंक्शन का कॉल होता है मैसेज बॉक्स में, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आप सेंस के साथ भी कह रहा है कि डिस्प्ले यानी शो करना, ठीक है, किसके साथ, मैसेज बॉक्स के साथ। तो सीधी सी बात है, मैसेज बॉक्स का एक फंक्शन होगा जो डिस्प्ले कराता है, डिस्प्ले कराने वाला फंक्शन शो, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो। इन विजुअल बेसिक लैंग्वेज व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड, ग्रामर, इट इज़ नॉट इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ऑर्डर नो, सिंटैक्स। सो जो भी हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिंटैक्स। इसी अगर इसको फॉलो नहीं करते तो हमारा सिंटैक्स एरर भी आता है। सिंटैक्स एरर यानी आपने कॉमा नहीं छोड़ा, कहीं करली नहीं लगाया, कहीं ब्रैकेट बंद नहीं किए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स होते हैं उनको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं कि सिंटैक्स। आपने यदि सिंटैक्स फॉलो किया है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करेगी, नहीं तो वो कोई एरर शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टेल्स द कंप्यूटर टू क्लोज द करंट फॉर्म इन विजुअल बेसिक, दिस डॉट क्लोज, मी डॉट क्लोज, क्लोज डॉट दिस क्लोज फंक्शन। तो यहाँ कौन सा फंक्शन है, मी डॉट क्लोज फंक्शन, ठीक है। मी डॉट क्लोज फंक्शन क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन देता है कि क्लोज कर दीजिए करंट फॉर्म को। तो हमारा कौन सा फंक्शन, मी डॉट क्लोज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल डिटरमाइन वेदर द यूजर कैन टाइप इनटू द कॉम्बो बॉक्स और मस्ट सेलेक्ट फ्रॉम द प्री डिफाइंड आइटम्स। ऑप्शंस एडिटेबल, ड्रॉप डाउन स्टाइल, ऑटो कंप्लीट मोड या अलाउ एडिट। तो हमारा जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर, जो कॉम्बो बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्री डिफाइंड आइटम्स को हम सेलेक्ट कर पाते हैं, वो कौन सा रहेगा हमारा, ड्रॉप डाउन स्टाइल। ड्रॉप डाउन स्टाइल जैसे आप कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ड्रॉप लिस्ट बनाते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ आइटम्स शो हो जाते हैं, तो वो ये हमारा जो ऑप्शंस है जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, ड्रॉप डाउन स्टाइल।